जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। तो आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो इतने दिन से मैंने नहीं किया था। मुझे बहुत मन था सत्संग आज शेयर करूँगी। मैं नहीं कर पाती थी संगत जी, क्योंकि मेरी जो खांसी है उसकी वजह से मैं नहीं कर पाती थी। तो आज सोमवार का लास्ट दिन है, तो मैंने सोचा सोमवार का लास्ट दिन है, तो मैंने सोचा आज ही सत्संग शेयर कर देती हूँ। और संगत जी, मुझे इतने सुंदर गुरु जी के रूप के दर्शन हुए कि मैं क्या ही बोलूँ। सबसे पहले जब मैं सेकंड सोमवार को गई थी वह जल ढारने भोले बाबा को शिवलिंग पे, तो मैं क्या देखी कि मैं गुरु जी को उपाय बताए थे कि 4 वर्ष को ऐसे करना है। तो मैं सेकंड सोमवार को संगत जी मसूर की दाल और गुड़ चढ़ाई थी। हाँ संगत जी, और लास्ट सोमवार को मुझे पता नहीं, पर मैं नहीं चढ़ाई। तो गुरु जी ने बोला था कि 108 चावल के दाने तो शिवलिंग पे चढ़ा के जल ढारते। तो मेरी मम्मी ने वैसे ही किया, 108 चावल के दाने शिवलिंग पे चढ़ा के जल ढार दिया संगत जी। तो संगत जी फिर मैं जब सेकंड सोमवार पे गई थी, तो मैं देख रही हूँ कि एक ब्लू कलर की तितली, संगत जी वो आसमानी कलर तितली होती है ना, ब्लू एकदम आसमान का कलर, वैसी तितली संगत जी स्वेर मेरे पास से गुजरी। ऊपर से इतनी सुंदर थी वो तितली, मुझको बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी का उसके लिए। गुरु संगत जी इतनी सुंदर थी वो तितली, मुझको उस वक्त इतना अच्छा लगा था। मुझको सारा बोझ मेरा हल्का हो गया था, सारा मन मेरा हल्का हो गया था। फिर संगत जी मम्मी बोली कि कुछ सामान लेके आ जाओ, तो मैं वो लेने गई। तो संगत जी एक येलो कलर की तितली, एकदम येलो कलर की तितली, हाँ मेरे पास से गुजरी संगत जी। हाँ, और घूम फिर के मेरे ही पास आ रही थी। मुझको इतना वो देख के अच्छा लग रहा था संगत जी, मैं क्या ही बताऊँ। मैं बोली जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम गुरु जी संगत जी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी फिर मैं जब सुबह गुरु जी के जल प्रसाद लेने जा रही थी शॉप से, तो मैं देख रही एक वाइट कलर की तितली, उस पर छोटे छोटे ब्लैक पॉट्स दिए हुए बिंदु, वो मेरे पास से गुजरी। मुझको बहुत अच्छा लगा संगत जी कि मुझको तितली के इतने सारे गुरु जी ने शिव के दर्शन लिए, और मुझको तो बहुत अच्छा लगा जब मुझको ब्लू कलर की तितली, एकदम आसमानी कलर की तितली मुझको देखी, जो मैंने आज तक नहीं देखी है संगत जी। वैसी कलर की तितली मैंने आज तक नहीं, मैंने बहुत सारी तितलियाँ देखी हैं पर वैसी तितली मैंने नहीं देखी, आज तक वैसी तितली नहीं देखी। वो भी जब मैं जल ढार रही थी तब मेरे पास से गुजरी। मुझको बहुत अच्छा लगा उस दिन। मुझको लगा संगत जी कि मेरा सारा बोझ हल्का हो गया मन का, मुझको बहुत अच्छा लगा। फिर संगत जी जब लास्ट सोमवार को मैं कोलकाता में रहती हूँ, मैं लास्ट सोमवार को नया मंदिर गई थी, यहाँ का नया मंदिर। तो मुझको रास्ते में एकदम रास्ते पे जब मैं नया मंदिर जा रही थी, तब मुझको एक ब्राउन कलर की तितली गुजरते हुए दिखी मेरे पास से, मुझको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरु जी, वेरी वेरी थैंक यू इसके लिए। फिर संगत जी मैं जब मंदिर में घुसी तो एक ब्राउन कलर की तितली, जब मैं पूजा कर ली तो एक वाइट तितली छोटे छोटे बॉट्स दिए हुए,
वो तितली फिर आसमानी, मुझे उस दिन आसमानी कलर की फिर से आज तितली दिखी संगत जी। मुझको इतना अच्छा लग रहा था आज, मन कर रहा था कि वो तितली मेरे पास से गुजरती, मुझको दूर ऐसे ऐसे घूम रही थी। कभी भोले बाबा पे जा रही थी, भोले बाबा की मूर्ति वहाँ पे बना है उस पे जा रही थी, कभी मेरे पास से गुजर रही थी। मुझको बहुत उस दिन संगत जी अच्छा लग रहा था। हाँ, फिर मेरी फैमिली को भी दिखी, वहाँ पे गंगा जी है, तो वो तितली संगत जी उसी ओर जा रही थी, उसी गंगा जी की ओर जा रही थी। हाँ, फिर एक ब्लैक कलर की तितली, फिर वो भी तितली बहुत ही अच्छी थी। तो मुझको आज संगत जी इतने रूप के दर्शन हुए गुरु जी के, इतने रूप के दर्शन हुए, मेरा मन तो खुश हो गया। ऊपर से जब मैं गंगा जी की ओर देखी तो संगत जी एक 3 गो मछलियाँ, हाँ 3 गो फिश तैर रही थी। उसी वक्त गुरु जी वहाँ से गए थे। हाँ, और फिर मैं जब गंगा जी में गोड़ धो रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था, गंगा जी से पानी ले रही थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा था संगत जी। मतलब मेरे तो गुरु जी के रूपों के दर्शन, ऊपर से मैंने आज संगत जी 2-2 बार भोले बाबा को जल ढारा। संगत जी मुझे हर वक्त आज हर मोड़ पे गुरु जी दिख रहे थे संगत जी। आज मुझको बहुत अच्छा लगा गुरु जी को देख के। फिर संगत जी कभी मुझे येलो चोले में आज दर्शन हुए फिर से, जो होते नहीं स्काई ग्रीन चोले में, वो इसमें। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी, सच्ची वैसे दर्शन मतलब, और ब्लू कलर के दर्शन मैंने आज तक नहीं किए। मुझे ऐसी कोई तितली नहीं, कोई बटरफ्लाई नहीं दिखती है, पर उस दिन मुझको दिखी। फिर संगत जी ऐसे ही एक और छोटा सा सत्संग शॉर्ट पे बोल रही हूँ। एक दिन क्या हुआ कि हम लोग, मैं और मम्मी, हम लोग बात कर रहे थे, तो 9 बज रहा था उस टाइम, 9 क्लॉक हो रहा था। उस वक्त संगत जी एक चिड़िया, वो भी गोरैया चिड़िया, आके चुपचाप से है गुरु जी के पास, और अपने मुंह में नहीं होता है तुलसी पत्र और बेलपत्र ले लिया। मम्मी देखी तो मम्मी भगाने लगी, वो कितना रोक रही थी, नहीं भागी, पर वो मैंने देखा कि वो इतनी रात को आई संगत जी। हाँ, फिर मम्मी ने बोला कि गुरु जी मुझको दर्शन नहीं दिया, तो वो इतनी रात को खड़ी थी, बैठी थी बाहर संगत जी। मतलब इतना अच्छा लग रहा था वो भी देख के। मतलब फिर वो तितली के रूप के दर्शन, आई स्वेयर वैसे दर्शन मुझको हुए होंगे आज तक, क्योंकि बहुत संगत बोलती है कि वो वाइट चोले में हो जाते हैं सबको दर्शन, पर मैं बहुत बोलती थी संगत जी कि गुरु जी से कि गुरु जी मुझे ऐसे रूप में दर्शन दो ना, कि जो बस मैंने देखा हुआ, ऐसे मैं बोलती थी बस। हाँ, कि मैं जिद करती थी कि मुझको मेरा बर्थडे गिफ्ट ये था। हाँ, कि आप मुझको मेरे बर्थडे के दिन आओ मेरे पास। संगत जी बर्थडे के दिन तो नहीं, पर सेकंड सोमवार को इतना मुझे अच्छा लगा, वो ब्लू कलर की तितली, आसमानी ब्लू कलर, वो भी मेरे पास से गुजर रही है। उतना मुझको मतलब क्या खुश हो गया कि गुरु जी ने मुझको इतने प्यारे रूप में दर्शन दिए। फिर मैंने मम्मी से सुना कि गुरु जी इस रूप में दर्शन देते हैं, बहुत कल्याण। तो संगत जी मेरी किस्मत अच्छी है कि नहीं मुझको नहीं पता, पर गुरु जी के उस दिन दर्शन करके मुझको बहुत अच्छा लगा संगत जी, बहुत अच्छा लगा। मतलब वो ब्लू चोला, मतलब मैं हमेशा बोलती थी गुरु जी को, गुरु जी मुझको ब्लू चोले में दर्शन एंड ब्लैक चोले में। और तो संगत जी मुझको ब्लू चोले का तो दर्शन हुआ ही हुआ, साथ पे सावनी में अगले सोमवार को मुझको ब्लू चोले में दर्शन हुआ था, इस सोमवार को मुझे ब्लैक चोले में। मतलब मेरे बर्थडे के दिन नहीं मुझे, पर सावनी में, ऊपर से और कोई दिन नहीं, सोमवार को मुझे गुरुजी तो 2 बार दर्शन दे दिए। पहले मैं सेकंड सोमवार को गई थी, मतलब मेरे बीच में थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैं
थर्ड सोमवार को नहीं जल डाल पाई, तो गुरुजी ने क्या किया, मुझको थर्ड सोमवार का भी धरा दिया और आज के इस बार का भी। और ऊपर से संगत जी मुझे ब्लैक चूल्हे में एकदम दर्शन दिया। फिर अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, वेरी वेरी थैंक यू। तो संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगले शुक्राने के लिए मैं तैयारी करूँगी, तो मैं आप गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। और संगत जी गुरु जी ने बोला था, एक मैसेज दिया था कि मुझे तो नारियल की चटनी की भोग लगा। तो मैं आज क्या हुआ मेरे साथ कि एक ये भी छोटा सा सत्संग मैं कर रही हूँ। हाँ, ये आज क्या हुआ कि नारियल की चटनी की रात को मुझको ये मैसेज आया था संगत जी। मैं मंडे को सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि मुझे आज नारियल की मिठाई मिली, वो भी पीली कलर की नारियल की मिठाई मिली। पूरी फैमिली खाई मिली बांट के नारियल की मिठाई। हाँ, सुंदर कांड हो रहा था, तो उसी में मुझको बहुत ही अच्छा लगा। मम्मी बोली अनंतम अनंतम गुरु जी शुक्राना अनंतम। तो ये मेरा छोटा सा सत्संग है संगत जी। तो मैंने तो नारियल की चटनी नहीं खाई, पर नारियल का मिठाई खा लिया। तो आप मेरे ही मुँह से गुरु जी से और भी संगत को बुलवा रहे होंगे, तो आप भी नारियल की चटनी की भोग। ये गुरु जी आपको जैसे मैसेज दे वो सच्ची है आपके लिए, कि गुरु जी साक्षात परमेश्वर है। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 मेरे गुरु का। मैं गुरु जी संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग और अमृत वेला तो नहीं कर पाई हूँ संगत जी, पर मैं 8 बज के कुछ 4 मिनट पे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ संगत जी। गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा कि आप अमृत वेला में हमें जगाते हैं, फिर भी हम उठ के आपका अमृत वेला का शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही हूँ गुरु जी। इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मुझे उठने का मन नहीं करता संगत जी। इतने आलस और इतने शरीर में तकलीफ़ें होती हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। और आँख जैसे लगता है कि संगत जी जैसे किसी ने बंद कर रखा हो, तो इसके लिए मुझे बहुत परेशानियाँ होती है। मैंने गुरु जी से अमृत वेला की दात बख्शने को सेवा मांगी थी गुरु जी संगत जी, और गुरु जी ने भी हमें रोज़ अमृत वेला में जगाते हैं, उठाते हैं, पर मैं वो कर नहीं पाती संगत जी। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं वो सेवा कर नहीं पाती। और मैं क्या करूँ संगत जी, आज पिछले 5 सालों से 6 सालों से हमारे घर का, हमारे परिवार का ये हाल है कि हम चाह के भी बहुत कोशिश करते हैं कि गुरु जी का अच्छे से सेवा सिमरन करें, जो गुरु जी का हुक्म हो हम वो सेवा में लगे रहें, पर ऐसा मैं नहीं कर पाती हूँ संगत जी। मैं करने में असमर्थ हो जाती हूँ कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्योंकि हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर इतनी मेरे अपनों ने नेगेटिविटी छोड़ते हैं कि हमारा शरीर कोई काम करने के हालात में नहीं रहते संगत जी, और ना ही हम कुछ कर पाते हैं। इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ और संगत जी से भी, क्योंकि गुरु जी तो हमें कल टेलीपैथी मैसेज में
यही बोला संगत जी गुरुजी ने कि तू अमृत वेला संभाल, बाकी नु सब मुझ पे छोड़ दे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। पर मैं क्या करूँ संगत जी, मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, और जिसका कारण है कि मैं सास गुरु जी का सेवा रह जाता है, मैं नहीं कर पाती हूँ। और मैं ही क्या संगत जी, मेरे छोटी सी बेटी है, वो भी नहीं कर पाती है। उसके ऊपर भी मेरे अपनों ने और आस पड़ोसों ने इतने ज़्यादा निगेटिविटी करते हैं संगत जी कि हम बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं, हमारी आँख नहीं खुलती है। मेरे बड़े लड़के का भी वही हाल है। मेरे 2 बच्चे हैं संगत जी, पर दोनों के दोनों ऐसे ही रहते हैं जैसे मानो कि घर में कोई काम ही ना हो, उनके ज़िंदगी में कोई काम ना हो। और मैं पिछले 3 सालों से संगत जी, मेरी बच्ची घर पे बैठी हुई है, वो स्कूल वगैरह भी नहीं जाती, उसका वो एजुकेशन भी बंद पड़ा है संगत जी। और मेरे बेटे का भी एजुकेशन बंद पड़ा है, वो कॉलेज जाता था वो भी नहीं जाता है, क्योंकि उसके 3-4 सालों से फीस नहीं भर पाए हैं हमारे घर के। और हमारे से जो शारीरिक हेल्थ प्रॉब्लम है वो इतने ज़्यादा हावी है हमारे ऊपर। हमारे हेल्थ प्रॉब्लम भी ख़राब है और वेल्थ प्रॉब्लम भी ख़राब है संगत जी, जिसके कारण से हम कुछ नहीं कर पाते हैं और ना ही कोई कार्य करते हैं। इसके लिए संगत जी हम क्या ही बोलें, बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी गुरुजी ने कल टेलीपैथी मैसेज में यही सुनवाया कि तुम से अमृत वेला करो और बाद बाकी मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा, तो तुम अपना सेवा में लगी रहो और सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है तो मैं ही सब ठीक करूँगा। और संगत जी, मैं जब भी कुछ करने जाती हूँ या कहीं जाती आती हूँ तो हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो जाती है कि मैं कुछ कर नहीं पाती। संगत जी, कहीं भी जाने से शरीर में बहुत प्रॉब्लम होता है, और ख़ास करके पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी वाले दिन नेगेटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा ही हावी हो जाती है संगत जी। तो इसके लिए मैं सब नहीं कर पाती हूँ, और मैं गुरुजी से अरदास लगाती हूँ, गुरुजी हमें कब इस नेगेटिविटी से छुटकारा मिलेगी, कब हम इससे बाहर निकल पाएंगे गुरुजी। जो हमारे पर ये करा रहे हैं, करते हैं, उसे अब गुरुजी इतनी सद्बुद्धि दो, इतनी अकल दो कि वो किसी की ज़िंदगी ख़राब ना करे, किसी के बच्चे की ज़िंदगी ख़राब ना करे, और अपना थोड़ा सा स्वार्थ के लिए किसी को ऐसे तड़पा तड़पा के ना मारे। गुरुजी इसे जड़ से ख़त्म कर दो, इस सारी नेगेटिविटी को जड़ से ख़त्म कर दो गुरुजी, कि कोई किसी का बुरा ना करे, कोई किसी का माड़ा ना करे। पर संगत जी इतने ज़रूर बोलूँगी कि हमारे गुरुजी जब से हाथ पकड़ा है तब से हमारे ऊपर जितनी भी नेगेटिविटियाँ होती है संगत जी, गुरुजी ही सब हमारे ऊपर से ख़त्म करते हैं नेगेटिविटी, और मेरे बच्चों के ऊपर से भी, क्योंकि अगर गुरुजी नहीं होते तो अभी तक हम ज़िंदा भी नहीं होते संगत जी। गुरुजी ने ही हमें ज़िंदा रखा है, नई सांसें दी है, जिसके कारण से मैं आज शुक्राना सत्संग भी कर पा रही हूँ, वरना मेरा तो ऐसा हाल हो गया था संगत जी कि मैं क्या ही बोलूँ। मेरा इस तरह से ऐसे हाल कर दिए थे कि मैं 2 महीना हॉस्पिटल में मेरा बीता है संगत जी। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी कि ना ही मैं पैर से चल पाती थी, ना ही मैं उठ पाती थी, ना बैठ पाती थी। मुझे 2 इंसान मिल के उठाते थे, मुझे
खाना तो टोटल मेरा खाना पानी सब छूट गया था संगत जी, और पूरा मैं बिस्तर पकड़ ली थी। फिर गुरुजी ने हमें बताया कि तेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी हावी है, तेरे शरीर को बीमारी लगा रहे हैं, तू बहुत जल्द बीमार होने वाली है और हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ेगा। पर मैं ये बात नहीं मानती थी संगत जी, पर गुरुजी ने वो सब हमें फेस करनी पड़ी संगत जी। गुरुजी ने जो बोलते हैं वो एक एक शब्द सही होता है संगत जी। तो गुरुजी की कहना मानिए, गुरुजी का बात, जो भी गुरुजी टेलीपैथी में मैसेज देते हैं वो बिल्कुल सच होता है संगत जी। तो वो आप गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए, क्योंकि गुरुजी को सब पता है। वो सब जानते हैं कि कब उनके संगतों के ऊपर नेगेटिविटी हावी होती है और कब उनका शरीर का हालात बहुत ख़राब हो जाता है। तो गुरुजी पहले से ही उसका उपाय बताते हैं संगत जी। कल भी मुझे गुरुजी ने उपाय बताए कि कम से कम ज़्यादा नहीं हो सके तो आधे घंटे तक वॉक करो और खूब पानी पियो और शरीर को हिलाओ डुलाओ, क्योंकि जितना तुम्हारा शरीर हिलेगा डुलेगा, जितना वॉक करेगा, तो उतना ही जल्दी तुम्हारे शरीर में नेगेटिविटी ख़त्म भी होगी और शरीर में रिकवरी होगी। तो इसके लिए संगत जी मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और बोला कि गुरुजी आप जैसा जो बोलोगे मैं वही करूँगी। और लेकिन फिर भी मैं उठ नहीं पाती हूँ संगत जी, जिसके लिए मुझे आज इतने लेट हो गए हैं अमृत बोला सत्संग करने में। तो मेरा गुरुजी ने, मैं बोलते बोलते रुक गई संगत जी। मेरे हाल इतना बुरा था कि गुरुजी ने मेरा हॉस्पिटल में इतना 2 महीना मेरा इलाज चलाया संगत जी, लेकिन गुरुजी मुझे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़े थे संगत जी। मुझे हॉस्पिटल में भी गुरुजी रोज़ मुझसे मिलने आते थे, मेरी देखभाल करते थे संगत जी। तितली स्वरूप में मेरे आईसीयू में, आप ही सोचिए कि कोई आईसीयू में ऊटी में कहाँ से कोई तितली आएगी, फिर भी तितली स्वरूप में, मतलब बटरफ्लाई स्वरूप में संगत जी हमारे आस पास गुरुजी चक्कर लगाते थे और हमें अकेला कभी नहीं छोड़ा गुरुजी ने। हमारे पास हमेशा गुरुजी रहते थे संगत जी और हमारी देखभाल करते थे। हमें कभी भी बुरी शक्तियों से के आसपास भी नहीं भटकने देते थे। हाँ, थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो होती थी संगत जी, क्योंकि मेरा इतना इलाज चल रहा था कि मैं जीने के ई में नहीं थी संगत जी। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था कि आप अपने पेशेंट को ले जा सकते हैं, क्योंकि इनका कोई बचने का उम्मीद नहीं है और ये अब कुछ ही दिन में ये जाने वाली हैं। तो जितना हो सके इनका ले जाइए, घर पे सेवा करिए और जो भी वो करिए। मगर हमको उस हॉस्पिटल से भी रेफ़र कर रहे थे संगत जी, मुझे 2 हॉस्पिटल से रेफ़र कर दिए। उसके बाद तीसरे में हमको ले गया गया तो गुरुजी पता नहीं, मैंने मन ही मन बोला कि गुरुजी अगर आप हो और मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हो गुरुजी, तो अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे अब जो करना है आप यहीं इलाज कराओ, जैसे ठीक करना है करो, पर गुरुजी मेरे बच्चे अभी छोटे हैं संगत जी। मेरा अभी पूरा परिवार जैसे आधे अधूरे जैसे हो के पड़े हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई वो नहीं है। मेरा बच्चा कॉलेज में, बड़ा मेरा लड़का कॉलेज में पढ़ता है और मेरी बेटी क्लास 3 में पढ़ती है संगत जी। लेकिन मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मैं ऐसे अपने परिवार को छोड़ के आई हूँ
और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे आगे पीछे कोई नहीं है संगत जी, ना ही मेरे सास ससुर हैं और ना ही मेरे माता पिता है जो मेरे बच्चों को देखेंगे, देखभाल करेंगे। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बार बार यही अरदास करी कि गुरुजी कुछ भी हो मुझे ठीक करके मेरे बच्चों के पास ले चलो, और मेरे बच्चों के पास मुझे जाना है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को आधी अधूरी ज़िंदगी में छोड़ के आई हूँ संगत जी। मेरे बच्चों का ना ही अभी कोई कैरियर बना है और ना ही मेरे बच्चे किसी मंजिल तक पहुँचे हैं। तो संगत जी ऐसे करके मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और मैंने बोला संगत गुरुजी कृपा करिए और हमारे अंग संग रहिए, हमें जितने जल्दी हो ठीक करके हमें हमारे बच्चों के पास ले चलिए गुरुजी संगत जी। तो गुरुजी ने डॉक्टर ने बोला संगत जी कि मैं 9 महीने तक आपको डिस्चार्ज नहीं दे सकती, क्योंकि आपका हालात ऐसा नहीं है और जिसके कारण से मैं आपको इस हालत में अभी डिस्चार्ज नहीं दे सकती। और मेरा घर ऐसे होके पड़ा था संगत जी मानो कि कोई नहीं है मेरे बच्चों के लिए। मेरे अंकल जी जॉब भी करते थे और अपना घर भी संभालते थे। पता नहीं गुरुजी ने सब कैसे करवाया है संगत जी। मेरी बहन थी तो वही मेरा खाना वगैरह टिफ़िन वगैरह भिजवाती थी, क्योंकि मैं तो खाती नहीं थी संगत जी, मगर वो भिजवा देती थी कि जो भी हो थोड़ा बहुत खाएगी नहीं तो कैसे ठीक होगी। तो लेकिन मैं नहीं खा पाती थी संगत जी। डॉक्टर ने हमें ज़ोर ज़बरदस्ती बोला कि अगर जीना चाहती हो अपने बच्चों के लिए तो तुमको कैसे भी करके थोड़ा बहुत खाना पड़ेगा। तो ऐसे कर कर के संगत जी मुझे गुरुजी ने ठीक किया है। और फिर 2 महीना बाद मैंने मेरी बहन डॉक्टर से आके बात करी कि इनका डिस्चार्ज कब करिएगा, क्योंकि इनके बच्चे अकेले हैं, कोई देखने वाला सुनने वाला कोई नहीं है और मैं ही एक अकेली हूँ। तो मेरे भी बच्चे हैं, मैं किधर किधर देखूँगी। तो प्लीज़ इनका दवा चालू रखिए और इन्हें डिस्चार्ज कर दीजिए, क्योंकि अगर इन डिस्चार्ज नहीं होगी तो बच्चों को देखेगी कैसे। फिर भी डॉक्टर ने बोला संगत जी कि वो अगर मैं छोड़ भी दूँगी तो वो जाएगी अपने घर, तो वो सब करेगी, उसके लिए मैं नहीं छोड़ सकती। तो अब आप देख लीजिए, क्योंकि इनका हालात ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई छोड़े। इनको 9 महीना तक मैं अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं कर सकती। फिर भी मेरी बहन ने हाथ पैर जोड़े, मैं भी हाथ पैर जोड़ी कि मैं सिर्फ घर में बैठ के देख तो सकती हूँ ना मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो फिर डॉक्टर से मैंने परामर्श की संगत जी। डॉक्टर पता नहीं गुरुजी की कृपा से फिर राज़ी हो गए और बोले कि ठीक है मैं डिस्चार्ज कर दे रही हूँ, डिस्चार्ज कर दे रही हूँ। और उन लोगों ने मेरे बेटी को जब सुना कि छोटी सी लड़की है तो डॉक्टर हमें डिस्चार्ज कर दिया है संगत जी, और बोले कि घर भी जाके ये कोई काम नहीं कर सकती, सिर्फ इनका सेवा होना चाहिए, और क्योंकि ये वैसे हालात में नहीं है जो बच्चे और घर संभालेगी। तो आप लोग इन्हें कोई काम ना करने दीजिए और इनका जितना हो सके ख्याल रखिए। तभी मैं छोड़ रही हूँ और इनका दवा बंद नहीं होना चाहिए, इनका दवा 9 महीना तक चलना चाहिए। तो ऐसे करके मुझे गुरुजी ने नई ज़िंदगी दी है संगत जी, नई सांसें दी है। क्योंकि उसके बाद फिर टेलीपैथी मैसेज में यही आया संगत जी कि मैंने तुझे नई सांसें दी है, तेरी तो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन मैंने तुझे तेरे बच्चों के लिए बचाया है और तुझे नई सांसें दी है, तो तो शुक्राना कर। मैंने शुक्राना किया संगत जी, और मैंने ये बोला कि मैं घर जाऊंगी तो सत्संग करवाऊंगी, शिव चर्चा करवाऊंगी संगत जी। मैंने अभी तक नहीं करवाया है संगत जी,
क्योंकि मेरे घर के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। हमारा हेल्थ प्रॉब्लम तो था ही संगत जी, अभी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो गया है, क्योंकि मेरे इलाज में इतने पैसे लग चुके हैं संगत जी कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो चुकी है, जिसके कारण से हम कोई भी सेवा सिमरन, कोई भी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं संगत जी। इसके लिए मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी और गुरुजी से यही बोला, गुरुजी हमारा हेल्थ वेल्थ प्रॉब्लम दोनों ठीक करिए, क्योंकि हम करने में असमर्थ हो रहे हैं। हम कोई सेवा सिमरन आपका नहीं करा पा रहे हैं, ना ही कर पा रहे हैं संगत जी। जय गुरु जी। तो संगत जी मैं सत्संग करने बैठी हूँ, मुझे ब्राउन कलर में तितली स्वरूप में गुरुजी ने दर्शन दिए के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी संगत जी, मेरी सत्संग बहुत लंबी हो रही है संगत जी, तो मैं अगले सत्संग में बाकी सब शेयर करूँगी संगत जी। इतना अभी के लिए मैं इतना ही अपने शुक्राना सत्संग अब यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। अगले शुक्राने की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, अरबों खरबों बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी सर्वत का भला करे, गुरु जी सबका भला करे, सबका कष्ट काटे, सबको खुशियाँ दे गुरु जी, सब संगतों का भला करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं मंत्र जाप के साथ आपका शुक्राना सत्संग वाणी पे ही विराम देती हूँ गुरु जी। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा शिवाय नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय श्री जी सदा शिवाय नमः शिवाय गुरु जी सदा शिवाय नमः शिवाय श्री जी सदा शिवाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा शिवाय नमः शिवाय श्री जी सदा शिवाय गुरु जी सदा शिवाय नमः शिवाय श्री जी सदा शिवाय नमः शिवाय गुरु जी सदा शिवाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सब संगत भाई बहनों को राम राम जी, 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 राम राम जी। जय श्री राम, जय जय हनुमान, सीताराम सीताराम सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, तम बार शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गंगा जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं आपकी बेटी शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, मुझसे वही बनवाइएगा जो आप बनवाना चाहते हो, मुझसे वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हो। मुझे जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, मुझे कीजिएगा गुरु जी। गुरु जी मैं आपका सत्संग करने तेज तो हूँ, पर कर नहीं पा रही हूँ गुरु जी, क्योंकि मेरे पूरे शरीर में इचिंग हो रही है, रैशेस निकल गया है गुरु जी, बहुत परेशानी हो रही है संगत जी। इसलिए मैं गुरु जी के सत्संग, गुरु जी का सेवा सिमरन सत्संग करने नहीं कर पा रही हूँ, बस करने में से असमर्थ हो रही हूँ गुरु जी, तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपाल। मुझसे जो भी गलती हुई है, गलती हुई है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। सत्संग तो बहुत है, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ समझिए, तो मेरा कुछ छूट जाएगा सत्संग करने में, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा समझिए। गुरु जी हमें पल पल ब्लेसिंग देते हैं, हर पल ब्लेसिंग देते हैं। जब मैं महादेव का लास्ट सोमवार के दिन पूजा करने जा रही थी संगत जी,
तो मुझे गुरुजी ने तितली स्वरूप में दर्शन दिए। गुरुजी बोले थे कि मैं तुझे 3 स्वरूप में दर्शन दूंगा। तो विश्वास नहीं करिएगा, समझिए गुरुजी निकलते समय व्हाइट चोली में दर्शन दिए। फिर मैं जब मंदिर में थी तो ब्राउन और वाइट में दर्शन दिए गुरुजी ने। फिर डीप ग्रीन और वाइट में दर्शन दिए गुरुजी ने। गुरुजी क्या ही बताओ समझिए, गुरुजी कितने प्यारे हैं। जो भी बोलते हैं गुरुजी वो करके दिखाते हैं। तो हमें टेलीपैथी मैसेज में गुरुजी यही बोले थे कि तुझे आज त्रिस्वरूप में दर्शन दूंगा, तो मुझे पहचान लिया। तो मैं नहीं पहचान पाई समझिए। तो मैं गुरुजी को जब तितली स्वरूप में दर्शन हुआ गुरुजी ने दिया, तो मैंने बहुत सारे शुक्राने किए समझिए। क्योंकि गुरुजी को जब मैं समझिए मैं जब महादेव को जल अर्पित करके बाहर निकल रही थी, तभी मुझे इस रूप में दर्शन दिए समझिए। मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया समझिए। और फिर गुरुजी ने बोला मैं जब बाजार जा रही थी समझिए, तो गुरुजी से कह के गई गुरुजी आप भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे अकेले जाने के मन नहीं करता है समझिए। तो जब से गुरुजी हमारा हाथ पकड़े हैं, जब से हमारी ज़िंदगी में आए, तब से सब कुछ अच्छा लगने लगा है समझिए। और गुरुजी समझिए, गुरुजी टेलीपैथी मैसेज में यही बोले कि मैं तेरे आसपास ही था और तेरे साथ साथ चल रहा था, पर तूने मुझे पहचाना ही नहीं। तो सच में समझिए मैंने बिल्कुल नहीं पहचानी कि गुरुजी हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे आसपास है, और मैंने बिल्कुल पहचाना नहीं समझिए। समझिए मैं अपने कष्टों में, अपने तकलीफ़ों में इस कदर से उलझ के रह गई हूँ कि मेरे आसपास क्या अच्छी चीज़ें हो रही हैं और क्या नहीं हो रहा है, मुझे ज़रा सा भी एहसास नहीं होता है। और मैं वो गुरुजी ने जो हमें ब्लेसिंग देते हैं, मैं वो फील नहीं कर पाती हूँ समझिए, महसूस नहीं कर पाती हूँ अपने गुरुजी का वो ब्लेसिंग। तो गुरुजी ने भी बोला कि तू अपने दुखों से इतनी दुखी हो गई है कि तू अंदर से इतनी टूट चुकी है कि मेरी ब्लेसिंग भी तुझे महसूस नहीं होती और तू इग्नोर कर देती है। तो बेटा ऐसा मत किया कर, नहीं तो ऐसे बहुत बुरा ये आ जाएगा और तेरा कष्ट खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो ऐसा मत कर बेटा। संकट सभी पे आते हैं, तकलीफें सभी पे आती है, पर अपने दुखों में इस कदर नहीं हो जाते हैं, इस तरह नहीं डूब जाते हैं जो आसपास क्या हो रहा है वो भी नज़र ना आए तुझे। तो हाँ समझिए मैं अपने दुखों में
इस कदर डूब चुकी हूँ संगत जी कि मैं चाह के भी बाहर नहीं निकल पा रही हूँ और ना ही मैं कुछ कर पा रही हूँ संगत जी। बस दिन रात भजन कीर्तन यही सब सुनते सुनते मेरे दिन निकल जाते हैं संगत जी, पूरे दिन निकल जाते हैं। फिर मैं क्या करती, मैं कुछ करने का यही नहीं हूँ संगत जी। अभी मेरे पूरे शरीर में इतने रैशेस हो रहे हैं, इतनी लाल 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 फुंसियाँ हो रखी है संगत जी, और बहुत इचिंग हो रही है। इसके लिए मैं और ज़्यादा परेशान हूँ। मैं रात भर सो नहीं पाती हूँ, छटपटाते रहती हूँ संगत जी। अब तो समझ में नहीं आता है क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे इस संकट से निजात पाऊँ। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी आप हो तो हमें देखो और हमारी ये तकलीफ़ें, ये संकट जड़ से ख़त्म कर दो गुरु जी। समझ जी, उनसे ये कष्ट सहन नहीं होता। बहुत दिनों से हम इतने कष्ट, इतने तकलीफ़ें झेल चुके हैं समझ जी कि लग रहा है कि ना आँख से दिखाई उतना देता है समझ जी, ना कान से ठीक से सुनाई देता है, और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है समझ जी। इतने शरीर में तापमान बहुत बढ़ गए हैं गुरु जी समझ जी कि मेरा मुँह और गला दोनों सूखने लगता है समझ जी। मैं क्या करूँ, कुछ मेरी समझ नहीं आती। जी गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, चंदन गुरु जी, बाबा गुरु जी, अनंत बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी को अब यही विराम दूंगी और अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वत का भला करो, सबका भला करो, सबका कष्ट काटो, सबका गुस्सा दो, सबका भला करो, सबका कष्ट काटो, सब संगतों का भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का, अरबों खरबों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अंतर्जाप के साथ अपना सबका शुक्राना सत्संग वाणी को अब यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, सूर्य सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सूर्य सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी समझिए, मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरी जीभा भी ना खड़ा रही है और मैं कर नहीं पा रही हूँ समझिए। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी से, संगत जी से, कि मैं जब अच्छा हो जाएगा मेरे ये सारी शारीरिक प्रॉब्लम, तो मैं फिर से सत्संग करूँगी संगत जी। अभी मैं यहाँ से सत्संग कर रही हूँ और जब मैं ठीक हो जाऊँगी, मेरा परिवार पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब संगत भाई बहनों को राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। सब संगत भाई बहनों को राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी।
राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम जी। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सफल होने को यही ध्यान देती हूँ। जय माता दी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ शीतला, जय माता राम। माँ दया करो, माँ कष्ट हरो, अपनी बेटी को तकलीफ को दूर करो। माँ कृपा करो, हे माता दया करो, हे महादेव, हे गुरु जी कृपा करिए। हेल्थ दोनों ब्लेस करिए, अपने बच्चों को निरोगी और सुंदर काया दीजिए। अपने पूरे परिवार का, सभी संगत परिवार को हेल्थ दोनों ब्लेस करिए गुरु जी। ढेर सारी खुशियाँ दीजिए सब संगतों का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे बच्चों के अंशम रहने का शुक्राना, हमारे अंकल जी के अंशम रहने का शुक्राना, हमारे अंशम रहने का शुक्राना। बड़े से बड़ा कष्ट छोटे में काट देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे अंकल जी का बड़ा से बड़ा कष्ट छोटे में काट देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, मेरे बच्चों का बड़ा से बड़ा कष्ट छोटे में काट देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का, मेरा बड़ा से बड़ा कष्ट छोटे में काट देने। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मैं अपना शुक्राना से संभालने को ही विराम देती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, मैं अपने गाने को ही विराम देती हूँ। अगला शुक्राना से संग तैयारी करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अगर मेरे से जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए गुरु जी, तो मुझे क्षमा कर देना। मुझसे वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हो, मुझसे वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, पता नहीं क्या हुआ है गुरु जी, गला से लेके चेहरा तक और गला, पीठ, चेहरा, सब कुछ ऐसे टीचिंग हो रहा है गुरु जी कि हम रह नहीं पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं गुरु जी। और इसके कारण बहुत हमें दिक्कतें आ रही हैं, बहुत परेशानी आ रही है गुरु जी। पता नहीं, समझ में नहीं आता गुरु जी क्या करूं। बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है पूरे शरीर में और मेरे होठ सब जैसे लगता है गुरु जी कि सूजन आ गई है, फूल रहा है और सब कुछ स्किन अजीब सा हो गया है गुरु जी। गुरु जी प्लीज़ ये सब प्रॉब्लम ठीक करे गुरु जी। और हमें ऐसे जो भी स्किन प्रॉब्लम बीमारियाँ हैं इससे राहत दिलाए गुरु जी, और हमारे बच्चों को भी राहत दिलाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरे बच्चों के संग रहने का शुक्राना, मेरे अंकल जी के संग रहने का शुक्राना, हमारे संग रहने का शुक्राना। मुझे बड़े से बड़े
कष्ट छोटे भी कर देने का शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों का बड़ा से बड़ा कष्ट छोटे भी कर देने का शुक्राना शुक्राना गुरुजी गुरुजी। जी गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, मैं गुरुजी का अमृत वेला शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। अगर मेरे से कोई जाने अनजाने में गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरुजी की बेटी कलकत्ता से बोल रही हूँ। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी संगत जी, हम आजकल बहुत परेशान चल रहे हैं संगत जी। मतलब हमारी परेशानी ख़त्म होने की नाम ही नहीं लेती रही है संगत जी। मैंने गुरु पे पूरा तरह से समर्पण कर दिया है गुरुजी संगत जी। गुरुजी अब जो देखना है, जो करना है, आप ही को करना है गुरुजी। मैंने पूरा तरह से फुल समर्पण कर दिया है गुरुजी आपके। अब इस घर की सारी परिस्थितियाँ, सारे संकट है, जो भी है गुरुजी वो आप देखो, क्योंकि हम अब थक चुके हैं हर तरह से संभालते संभालते संगत जी। तो अब हमसे कुछ संभल नहीं रहा है गुरुजी। आप देखो, जो करना है करो, पर हमें इस संकट से, इस परिस्थितियों से बाहर निकालो गुरुजी संगत जी। अभी कुछ ही दिन हुआ मेरी बहुत इतनी हालत ख़राब थी, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी संगत जी कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। फिर डॉक्टर ने जवाब दे दिया था संगत जी कि आपका पेशेंट बच नहीं सकता। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे भगवान की मर्ज़ी। तो अपने पेशेंट की तरफ से ना ही सोचिएगा, उनकी गुरु की मर्ज़ी थी संगत जी कि अभी गुरुजी हमें नई सांसें दी हैं, नई ज़िंदगी दी है, और हम ऐसे हालात से, मौत से लड़ के आ रहे हैं संगत जी कि जो हालात में कोई पेशेंट का बचने का कोई उम्मीद नहीं रहता है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे संगत जी। मुझे गुरुजी ने नई सांसें, नई ज़िंदगी दी है, क्योंकि दूसरे ही दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरी सांसें ख़त्म हो चुकी थी, मैंने तुझे नई सांसें दी है और नई ज़िंदगी दी है, तो बेटा शुक्राना कर, सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मेरे मतलब 1 महीना तक मेरे शरीर में कोई होश नहीं था, ऐसे ही मैं बेहोश पड़ी हुई थी। मुझे इंजेक्शन पड़ रहे थे, पानी चढ़ाया जा रहा था, ब्लड चढ़ाया जा रहा था, लेकिन मेरे शरीर में कोई ये नहीं आ रहा था इम्प्रूवमेंट संगत जी। फिर ऐसे करते करते गुरुजी ने हमें 2 महीना हॉस्पिटल में रखे, मेरी इलाज चलाई। और उसके बाद संगत जी, मैं दिन रात गुरुजी से ही अरदास लगा रही थी कि गुरुजी अगर आप हो तो हमारे सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए और मैं घर अपने जा सकूं बच्चों के पास। मुझे ठीक कर दीजिए गुरुजी और हमें अपने घर लेके चलिए, क्योंकि 2 महीना हमें हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा था संगत जी। 2 महीने बाद हमको डिस्चार्ज मिला, लेकिन फिर भी डॉक्टर हमें छोड़ नहीं रही थी। डॉक्टर ने बोला 9 महीना अभी आपका इलाज चलेगा, 9 महीना के पहले हम आपको छोड़ नहीं सकते। अगर आपके घर वाले, आपके गार्जियन
अगर ले जाते हैं तो अपने बल पे, मतलब अपने भरोसे पे ले जाए, क्योंकि हम तो आपका जो कंडीशन है, अभी आप घर जाने के कंडीशन में नहीं है, लेकिन अगर आप का घर में प्रॉब्लम है, छोटी बच्ची है, तो ही मैं आपको एक रिक्वायरमेंट कर रही हूँ संगत जी। मेरे हस्बैंड अंकल बोले और मेरी बहन है वो बोली कि इसकी छोटी बच्ची है, लड़का तो बड़ा है पर बच्ची भी छोटी है, तो घर में कोई करने वाला देखने वाला नहीं है, तो इनको आप मेडिसिन वगैरह, दवा वगैरह लिख कर, और जैसे आप बोलोगे वैसे हम लोग करेंगे। आप छोड़ देते, कम से कम घर में रह के अपने बच्चे को देख तो सकती है संगत जी। ऐसा मेरी बहन और मेरे अंकल हस्बैंड भी बोले, तो संगत जी डॉक्टर ने गुरुजी की कृपा से हमें डिस्चार्ज दिया, वरना अभी तक हम हॉस्पिटल में ही पड़े रहते संगत जी। डॉक्टर ने 9 महीना बाद हमको डिस्चार्ज करने का ये दिया था, लेकिन फिर भी हमें हमारे हस्बैंड अंकल और मेरी बहन आंटी हमें डिस्चार्ज करा के ले आए। तो गुरुजी ने हमें ऐसे आपके मुँह से बाहर निकाला है। हम गुरुजी की जितनी ही बड़ाई करें उतना कम होगा संगत जी। और गुरुजी के बारे में क्या बताएं। गुरुजी हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखते हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ का अपनी बेटियों का ख्याल रखते हैं। गुरुजी ने बोला कि बेटा तू टेंशन ना कर, टेंशन कर करके अपने कैसी दशा कर ली है, तो जब मेरे पे भरोसा करती है तो सब कुछ मेरे पे छोड़ दे, बाकी सब मैंने देख लेना है, तो बस अमृत वेला संभाल और शुक्राना सत्संग कर। गुरुजी समझे, मुझे गुरुजी ने इस लायक तो थोड़ा बना दिया है, जो मैं सवेरे सुबह में अमृत वेला उठ के कर सकूं। और संगत जी मुझे गुरुजी ही उठाते हैं हाथ पकड़ के और अमृत वेला करवाते हैं, नहीं तो मैं उठ नहीं पाती हूँ संगत जी। क्या ही बोलूँ, सोने के बाद मुझे होश नहीं रहते शरीर में और मैं उठ नहीं पाती हूँ संगत जी। तो गुरुजी ही हमें हाथ पकड़ के उठवाते हैं और अमृत वेला हमसे करवाते हैं। पर मैं आज 4-5 दिन से अमृत वेला सत्संग शेयर नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, तो इसके लिए मैं गुरुजी से अरदास लगाई हूँ। गुरुजी मैं आपकी बेटी हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं अमृत वेला सत्संग शेयर करूँ तो आप देखो गुरुजी मुझे हाथ पकड़ के अमृत वेला में उठा के अपना सत्संग शेयर करवा लीजिएगा गुरुजी, क्योंकि हम तो इंसान है संगत जी, हमें उतनी ये नहीं रहती कि हम ऐसे टालते रहते हैं संगत जी कि कर लेंगे, उठ रहे हैं कर लेंगे, और ऐसे करते करते लेट हो जाते हैं संगत जी, और हम गुरुजी के सत्संग करने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं कर पाते और हज़ारों काम निकल आते हैं संगत जी। तो हमें गुरुजी की भी सत्संग की ध्यान रखनी चाहिए कि हम गुरुजी के टाइम से अमृत वेला सत्संग शेयर कर पाएँ। तो इसके लिए मैंने गुरुजी से क्षमा मांगती हूँ संगत जी। और मेरा ये आज का सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ अमृत वेले में, तो मेरे से कोई जाने अनजाने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो या कोई गलत चीज़ बोला गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी समझ जी। आगे आप तो जानो सब कुछ जानते हो, तो गुरुजी अब सब कुछ ठीक कर दो गुरुजी। संगत जी मैं ये तो बोलना ही भूल गई कि गुरुजी ने टेलीपैथी मैसेज में ये बोला था संगत जी, तेरे ऊपर तेरे अपनों ने बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक कर रखा है, इसी के कारण बेटा तेरे शरीर की ऐसी दशा हुई है और तेरे परिवार का ऐसा दशा है, पर तू चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूँगा।
तो बस अमृत वाला संभाल, बाकी सब मैंने देख लेना है। तो समझिए मुझे बस यही कहनी है कि गुरु जी अब आप देखो, जो करना है करो, पर हमारी ये परिस्थितियाँ, ये हालात सुधार दो, क्योंकि हमसे अब ये सहन नहीं होता संगत जी। हमारे घर के हालात भी बहुत ख़राब हो चुके हैं संगत जी, और हमारे शरीर के हालात तो पहले से ही ख़राब है। मेरी बेटी आंटी पे भी किसी ने ब्लैक मैजिक किया है संगत जी, और मेरे बेटे पे भी, मेरे अंकल जी पे भी, क्योंकि हमारे पूरे परिवार पे हमारे अपनों ने ही ब्लैक मैजिक कर रखा है संगत जी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, ज़िंदगी में कुछ करें। हमको देख के उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती थी संगत जी, कि हम खुश कैसे रहते हैं। हमारी छोटी सी फैमिली है संगत जी, 2 बच्चे, हम, मैं और मेरे अंकल जी, और बहुत खुश रहते थे संगत जी। ज़िंदगी की हर वो खुशी शेयर करते थे, मनाते थे, एंजॉय करते थे। आज घर में ऐसा नौबत है संगत जी कि हम बड़े से बड़ी भी खुशी ढंग से नहीं मना पाते हैं संगत जी। बस यूँ ही हो जाता है, जो भी वो कर लेते हैं। ऐसे हालात आ गए हैं गुरु जी संगत जी। तो ये मेरा आज का सत्संग है संगत जी। मैं बस यही चाहती हूँ गुरु जी, जो करना है करो गुरु जी, पर इस ब्लैक मैजिक से और इस ब्लैक मैजिक कराने वाले से हमारे परिवार का छुटकारा दिला दो गुरु जी। बस मुझे यही कहना है, बाकी सब कुछ आप देख ही रहे हो कि आपकी बेटी की ज़िंदगी में क्या क्या हो रहे हैं और किस चीज़ की कमी है। तो सब कुछ आप ही करोगे गुरु जी, मुझे कुछ नहीं कहनी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। सब संगतों को राम राम जी, 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 राम राम जी। सीताराम 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 सीताराम। गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी को यहीं विराम देते हुए अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा साई नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा साई नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा साई नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा साई नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई नमः शिवाय। श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई नमः शिवाय। श्री जी सदा साई नमः शिवाय। गुरु जी ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा साई नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्र जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी बेटी शुक्राना दर्शन करने जा रही हूँ। मुझसे वही बुलवाइएगा जो आप बुलवाना चाहते हो, मुझसे वही कहलवाइएगा जो आप कहलवाना चाहते हो गुरु जी। क्योंकि गुरु जी मुझे सत्संग करनी नहीं आती, तो मुझसे वही कहलवाइएगा गुरु जी जो आप कहलवाना चाहते हो गुरु जी। कल गणेश चौथ था और गुरु जी समझ मेरे में इतनी शक्ति नहीं है संगत जी, जो मैं कोई व्रत और पूजा कर सकूं। से गुरु जी का थोड़ा सेवा सिमरन कर लेती हूँ संगत जी। पर मैंने गुरु जी से कल बोला, अरदास लगाई, गुरु जी गणेश चौथ में करना चाहती हूँ, तो प्लीज़ गुरु जी मुझे इतनी शक्ति दो कि कल मैं व्रत रह पाऊँ। क्योंकि
मुझे ये व्रत करनी है। गुरु जी, गुरु जी मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा कि मैं ये व्रत रख पाऊँ। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी ने मुझे इतनी शक्ति दी। संगत जी, कि मैं ये व्रत अच्छे से रख पाई। संगत जी, क्योंकि इसमें पानी भी नहीं पीना रहता है संगत जी, और ना ही कुछ खाना रहता है। 9 बजे के पहले पानी भी एक बूंद मुंह में नहीं डाल सकते संगत जी, और बिना पानी के तो मेरे हालत ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी यही बोला है संगत जी कि आप बिना खाए खाली पेट में मत रहिएगा, क्योंकि आप खाली पेट में रहने के बाद खाली पेट रहने के कारण आपका तबीयत बिगड़ सकता है। तो आप खाली पेट में मत रहिएगा। मैं खाली पेट में नहीं रह पाती हूँ संगत जी, और बिना खाए हमसे एक कदम चला नहीं जाता। बिना पानी के एक कदम नहीं चल पाती हूँ संगत जी। तो वैसे करके मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी प्लीज़ हमारी हिम्मत बनिएगा, हमारा ताकत बनिएगा कि मैं ये व्रत निर्विघ्न संपन्न कर पाऊँ, रख पाऊँ, पूजा अच्छे से कर पाऊँ। गुरु जी ने मेरा वो व्रत पूरा किया संगत जी। गुरु जी हमें इतना शक्ति दिया कि बिना पानी के भी मैं रह पाऊँ। तो मैंने ऐसे करके व्रत को पूरा किया संगत जी। तबीयत तो मेरी खराब हो ही रही थी, पानी भी न लग रहा था, मानो शरीर में शक्ति ही नहीं है। फिर मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी अब व्रत रख लिए हूँ तो अब पूरा भी आप ही करवाइएगा गुरु जी, क्योंकि मेरे से रहा तो नहीं जा रहा है। लेकिन हमें इतनी क्षमता दो, इतनी शक्ति दो कि मैं ये व्रत रह पाऊँ। और गणेश जी से, विघ्नहर्ता से भी मैंने विनती की कि गणेश जी मुझे अगर आप सॉरी संगत जी, गले में खराश हो रखी है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा संगत जी। मैं गुरु जी, संगत जी, और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि गणेश जी हमको इतनी क्षमताएँ दें कि मैं व्रत को अच्छे से कर पाई, रह पाई संगत जी। और ऐसे करके मेरा व्रत गुरु जी ने पूरा करवाया। उसके बाद मैंने अपना शाम का पूजा वगैरह करते हैं, मैंने वो सब किया संगत जी। सब चीज़ अच्छे से गुरु जी ने करवा दिया। और क्या बोलूँ, गुरु जी तो जान ही जाने ये संगतों का। गुरु जी अपनी बेटियों का बहुत ख्याल रखते हैं, और वो छोटी से छोटी चीज़ का ख्याल रखते हैं गुरु जी। बस नींबू की तरह ये छोड़ते हैं ज़रूर संगत जी। एक बूंद भी अगर बच जाए ना तो गुरु जी वो एक बूंद भी ऐसे निचोड़ देते हैं कि संगत
गुरुजी के पास नतमस्तक हो जाती है और वो हाथ जोड़ के बोलती है, गुरुजी मुझे सहने की क्षमता दो, मुझे सहने की हिम्मत दो। जो आपने इतनी नींबू निचोड़ रहे हैं मुझसे अब सहन नहीं होता है समझिए। और मेरे बच्चों का भी यही हाल है। तो समझिए गुरुजी से अरदास लगाइएगा कि गुरुजी मेरी पुकार सुने और हमारा हेल्थ वेल्थ दोनों ठीक करे, क्योंकि हम दोनों तरफ से बिल्कुल टूट चुके हैं संगत जी। हमसे अब सहन नहीं होता। बहुत सोचती हूँ संगत जी, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक ही पल में ऐसा लगता है संगत जी कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। फिर जहाँ के वहीं आ गए हैं। गुरु जी का सेवा स्नेह जितना मेरे से हो सकता है संगत जी मैं करती हूँ। आगे कुछ रह जाता है, छूट जाता है तो मैं गुरु जी से माफ़ी मांग लेती हूँ संगत जी। और मैं ये बोलती हूँ, गुरु जी अगर मेरे से कोई भी सेवा संगत छूट जाए तो आप हाथ पकड़ के करवा लीजिएगा, और मेरे से नहीं हो तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी, क्योंकि आपकी बेटी से अब कुछ होता नहीं है। संगत जी मेरे शरीर में इतनी बीमारियां लगा दी हैं मेरे अपनों ने तंत्र क्रिया कर कर के, और मुझे तो छोड़िए संगत जी, अभी तक तो मेरे तक ही सीमित था, अब तो मेरे बच्चों पे बात आ गई है। मैंने गुरुजी से यही बोला, गुरुजी मैं तो आज इतने वर्षों से सह रही हूँ, मगर अब मेरे बच्चों पे बात आ गई है गुरुजी, तो प्लीज़ गुरुजी इतनी कृपा करिए कि मेरे बच्चों को इसका शिकार ना बनाइए, क्योंकि अभी तक वो मेरे ऊपर ही कर करा रहे थे संगत जी। अब तो मेरे पूरे परिवार पे बात आ गई है। तो प्लीज़ संगत जी गुरु जी से मेरे परिवार के लिए अरदास लगाइएगा कि गुरु जी मेरे परिवार का हेल्थ वेल्थ दोनों ठीक रखो, गुरु जी दोनों ठीक करो, क्योंकि गुरु जी ने टेलीपैथी मैसेज में यही बोला है संगत जी कि तेरे घर में कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है, तो ये सत्संग सुन के तो उसे कटवा ले। और मैं रोज़ दिन ये सुनते रहती हूँ संगत जी, और नीम करोली बाबा का भी यही मैसेज है। तो मैं हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ गुरु जी, किसी भी माँ पर और किसी भी दीदी को और किसी आपकी बेटी संगत को ऐसी परिस्थितियाँ ना झेलनी पड़े, ऐसा दिन ना देखना पड़े गुरु जी, इतना कृपा करिएगा, इतना कृपा करिएगा गुरु जी कि आपकी बेटियाँ ऐसे अनहोनी कि कोई गुंजाइश ना हो, सब कुछ ठीक हो संगत जी, इतना कृपा गुरु जी करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी कल गुरु जी ने हमें वाइट चोले में तितली स्वरूप में दर्शन दिए। गुरु जी ने जब भी मैं टेंशन में आती हूँ संगत जी, तभी गुरु जी अपना अपना मौजूदगी दिखा के हमारे दिमाग का सारा टेंशन ख़त्म कर देते हैं, और ये कहते हैं कि तू क्यों चिंता कर रही है, मैं तेरे नाल हूँ ना, तू बस शुक्राना कर, सिमरन कर, सत्संग सुन, मैं इसी से तेरे परिवार का कष्ट काट दूंगा। तो गुरु जी संगत जी यही कहना है गुरु जी से कि गुरु जी और हम कितना सहें, कितना बर्दाश्त करें,
कब तक ये हमारी परिस्थितियाँ ख़त्म होंगी, सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो और मुझे आज मुझसे मेरे परिवार से अगर कोई गलतियाँ हुई हैं तो हमें क्षमा कर दो। गुरुजी आप तो भक्षणहार हो, मेरे सभी कष्टों का भक्षण करो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम बहुत शुक्राना 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 मेरा गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी को यही विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी मैं मंत्र जाप के साथ। गुरु जी का शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय जय सदा सार नमः शिवाय। गुरु जी शिवाय। जय जय सदा सार नमः शिवाय। गुरु जी सदा सार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तुम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सर्वत का भला करो, सबका भला, सबका कष्ट काटो, सबको खुशियाँ दो, सब संगतों का भला करो गुरु जी। सबको हेल्थ वेल्थ दो, दोनों ब्लेस करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सब भाई बहनों को मेरे तरफ से सबको राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। जय मेरे घर के देवी देवता, मेरे मंदिर के देवी देवता, मेरे इष्ट देवी देवता, सबको कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आपको भी कोटि कोटि प्रणाम। लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अरबों खरबों बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर दिन हर रात का शुक्राना, हर सुबह हर शाम का शुक्राना, हर वो वस्तु देने का शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु का जो आपने हमें दे रखी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी पता नहीं मेरे शरीर को क्या बीमारियां लगा रहे हैं, पूरा शरीर नेगेटिविटी से काला पड़ गया है संगत जी। और मैं अभी 30-40 की उम्र में लगती हूँ कि 80 बरस की हूँ, ऐसा मेरा शरीर और चेहरा हो गया है संगत जी। तो प्लीज़ गुरु जी हमें इस नेगेटिविटी से रक्षा करो, हमें निरोगी और सुंदर काया दो, मेरे बच्चों को, मेरे पूरे परिवार को गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। हमारे बच्चों को भी, हमारे पूरे परिवार को, अंकल जी को निरोगित काया दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग वाणी यही विराम देती हूँ। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय माँ दुर्गा, जय माँ शीतला, जय माँ रक्षा करो, माँ सहाय हो हे माता। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।